मैम डार्क सर्कल के बारे में जानते हैं। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जो लोग चश्मा लगाते हैं इंक्लूडिंग मी, कुछ ना हल्के हल्के डार्क सर्कल मेरे को भी आने लगे हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यार आंखों नीचे काले घेरे ठीक नहीं हो पाते, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मेडिसिन लेते हैं, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे हैं घरेलू जिनसे हम इसे ठीक कर सकते हो, और पहली बार ये हो क्यों रहे हैं? सी आमिर, जो डार्क सर्कल्स हैं, अभी ना आप मे बी शायद सालों से स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, है ना? आपको आदत पड़ गई है अपने आप को खुद को स्पेक्स में देखने की, और आपके आसपास लोग भी आपको स्पेक्स में ही देखते हैं। अब आप रैंडमली स्पेक्स एक दिन उतार के आ जाओगे तो ऑकवर्ड लगेगा, है ना? तो वो डार्क सर्कल स्पेक्स से नहीं हो रहे हैं। अच्छा। वो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, एक तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा जिसमें आई सॉकेट है वो बहुत गड्ढे वाला हो। जैसे जेनेटिकली हो सकता है कि आपके मम्मा के भी हों, आपके भी हों। आपका फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये जो आई सॉकेट है बहुत डीप सीटेड है, जिसकी वजह से यहाँ शैडो बनती है और वो डार्क सर्कल दिखता है, राइट? तो वो तो स्ट्रक्चरल इशू है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली हो सकता है कि आप शायद टाइम पे सोते नहीं हो या टेंशन ज़्यादा लेते हो, है ना? थोड़ा रोना भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत अपसेट हो, तो उनसे डार्क सर्कल क्रिएट होता है। चश्मा लगाने से डार्क सर्कल क्रिएट नहीं होता, वो हमारी आदत है, क्योंकि हम आपको सालों से चश्मे में देख रहे हैं, तो बिना चश्मे के देखेंगे तो आप थोड़े चेंज लगोगे और हमें लगेगा यार आईज थोड़ी अजीब लग रही हैं। तो वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ चलता है, बट अगर आप टाइम पे सो रहे हो तो डार्क सर्कल आपका कम हो जाएगा, काले घेरे कम पड़ेंगे। अगर आप हाइड्रेशन दे रहे हो, मतलब पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, खीरा खाओ, वाटरमेलन खाओ, जितनी भी हाइड्रेशन वाली चीज़ें आप खाओ भी और वो भी लगाओ, तो ये प्रॉब्लम शायद आपकी रिजॉल्व हो सकती है। बहुत अच्छी आपने बताई। अच्छा, जब कभी पिंपल्स वगैरह होते हैं या कोई भी स्किन इशू होता है तो ज़्यादातर जब कोई यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए जाए। 2 दिन में लगाइए, तीसरे दिन पिंपल गायब, 2 दिन में लगाइए, तीसरे दिन गोरा हो जाइए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, कहा जाता है कि जीरा लगाओ आपका पिंपल ठीक हो जाएगा, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, दही बेसन लगाओ। तो ये जो घरेलू प्रोडक्ट है ये कितना काम करते हैं स्किन पे? घरेलू प्रोडक्ट डेफिनेटली काम करते हैं, बट ऐसा नहीं आपको डेली लगाना है। आप वीक में एक बार लगाओ जब आपकी छुट्टी है, आपको टाइम मिल रहा है। उससे ज़्यादा आपको अपने स्किन को ट्रॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन में जो सेल्स है ना, वो बस ब्रीथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इन पे कोई मेकअप ना लगे, है ना, इन पे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना लगे जिसमें एसिड हो, पैराबिन हो, सल्फर हो, ऐसी चीज़ें ना हो, और मुझे सांस लेने दो। तो ऐसे में सिर्फ आप वीकली बेसिस पे भी, फॉर एग्जांपल दही बेसन लगा रहे हो तो एक्सफोलिएशन हो जाता है, स्क्रबिंग का काम कर देता है, तो डेड स्किन रिमूव हो जाता है ना। और अगर आप चाहो तो टोमेटो का जूस लगा सकते हो अगर एक्ने स्कार्स हैं या एक्ने हैं, तो ये चीज़ें आप लगाओ। एलोवेरा जेल लगाओ, बट वो भी इन अ लिमिटेड, फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ऐसा नहीं आप डेली लगा रहे हो, वीक में एक बार 2 बार लगाओ, इनफ है। तो आपको जो नेचुरल एक्सफोलिएशन चाहिए, डेड स्किन रिमूव करना है, वो भी हो जाएगा। अननेसेसरली स्क्रबिंग नहीं करना पड़ेगा, सैलून में शायद फेशियल्स और क्लीनअप्स नहीं लेने पड़ेंगे, तो आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो अभी अंशिका बता रही थी, जैसे उसने कहा था कि उसकी फ्रेंड को प्रेगनेंसी के बाद जो है झाइयाँ होना शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियों में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले, इवन शादी से पहले उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस एरिया पर, इस एरिया पर, या फिर इस एरिया पर। तो उसके लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? क्योंकि जो भी दवाइयाँ वो लगाते हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से वो आ जाते हैं, बाहर से जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से आ जाती हैं। सी, जो प्रेगनेंसी के बाद हो रहा है वो पिगमेंटेशन है। शादी से पहले जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर फेयर कॉम्प्लेक्शन पे देखने को मिलती है, उसको फ्रेकल्स बोलते हैं, है ना, ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स। तो वो क्यों आता है? जब आपका मेलेनिन जो पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर दे रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तो छोटे छोटे स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आयुर्वेद में आप मेडिसिन्स लेके, नेचुरल मेडिसिन्स लेके, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेके अपने मेलेनिन को ठीक कर सकते हो कि वो सही तरीके से प्रोड्यूस हो, और छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वो आप एप्लीकेबल से, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या जो भी आप जिनसे भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उन्हें आप बोलोगे तो वो एप्लीकेबल्स भी देंगे, आयुर्वेदिक एप्लीकेबल्स भी देंगे। इनफैक्ट इन कामों के लिए होम्योपैथी भी बहुत अच्छा काम करती है, जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे से एड्रेस करती है, तो वो एप्लीकेबल से उनको रिड्यूस कर देता है। और अगर साथ में हार्मोनल इशू चल रहा है, शादी से पहले हो सकता है पीसीओडी चल रहा हो या थायराइड प्रॉब्लम हो, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड जो हार्मोन है, वो भी आपको पिगमेंटेशन दे सकता है। जो पीसीओडी है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, आजकल हर 3rd फीमेल को हो रहा है,
गर्ल में पाया जा रहा है, तो उसको भी अगर आप कंट्रोल करो और मेडिकली ट्रीट करो तो आपके ये इश्यूज हैं जैसे पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, हेयर फॉल, एक्ने, वो साथ साथ रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। न्यूबॉर्न्स की भी बात कर लेते हैं डॉक्टर मेघा। न्यूबॉर्न्स जब बच्चे का जन्म होता है, मसाज की बात आ जाती है, उसकी मसाज करनी है, ऑयल के साथ मसाज करनी है, बहुत सारा टैल्कम पाउडर लगा देते हैं। दो चीज़ें हो गई। एक तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चा नया होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसकी मसाज करना क्या ज़रूरी है, और करें तो कौन सा ऑयल यूज़ करें? और दूसरी चीज़ ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि टैल्कम पाउडर बड़ों के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन हमारी दादी नानी का रहता है खूब सारा पाउडर लगा दो बच्चे को, गोरा चिट्टा हो जाएगा, करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली दादी नानी के टाइम पे ना पॉडकास्ट नहीं थे, तो वो अनअवेयर हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा हुआ है ना, तो मसाज करने से बच्चा स्ट्रांग नहीं होता। मसाज बच्चे को सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए करा जाता है और उसको काम करने के लिए और उसको कंपोज रखने के लिए कि वो इरिटेबल ना हो, उसको अच्छा फील हो। जनरली हमें भी मसाज से क्या फील होता है? अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो मसाज का सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को कंपोज्ड, काम रखने के लिए और उसकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए सिर्फ मसाज की जानी चाहिए, ना कि ये सोच के कि मसाज करो इसके हड्डियाँ मजबूत होंगी। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, इनसे मजबूत होंगी, ना कि तेल लगाने से, राइट। और एक मिथ चलता है कि मसाज करने से बच्चे का कलर, कॉम्प्लेक्शन शायद निखर जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो उसके मम्मी पापा का है या घर में दादा दादी का है, जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हीं पे जाएगा, उनसे अलग नहीं जाएगा, राइट। और एक कॉन्सेप्ट चलता है कि बच्चा ग्रोथ अच्छे से लेगा, तो बच्चा जो ग्रोथ लेगा वो शुरू के 6 महीने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से ही लेगा। तो दूध पिलाना ज़रूरी है माँ का, ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों को अननेसेसरली ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। बेचारों की आंख भी नहीं खुली होती है शुरू के हफ्ता भर 10 दिन, एंड उन्हें तो क्लियर दिखता भी नहीं है कि कौन है सामने, क्या हो रहा है, कौन मम्मा कौन पापा, राइट। तो उन्हें मत परेशान करो, लेट देम बी, जैसे हैं रहने दो। एंड टॉकिंग अबाउट द टैल्कम्स नहीं लगाने चाहिए। द रीज़न बीइंग वो हमारे स्किन के पोर्स को खोल देता है, और न्यूली बॉर्न बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है। वो अभी 38-40 वीक्स अपने माँ के वूम्ब में, कोख में रहकर आया है, और वो आउटर इन्वायरमेंट से रूबरू हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में जितना आप उसको, क्योंकि टैल्कम में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आप उसको जितना नेचुरल रखोगे और उसको खुद से रूबरू होने दोगे, उतना बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। आप जितना उसको केमिकल रिलेटेड चीज़ें अप्लाई करते रहोगे, स्किन पे सेंसिटिविटी बनाते रहोगे, और आगे जाके उसकी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है कि पाउडर लगा के गोरा कर दो या मालिश करके हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ और है, बच्चों को काजल भी लगा देते हैं। अब वो काजल आँख में रहता है लेकिन ज़्यादा स्किन पर रहता है, पूरा बाहर रहेगा, पूरे फेस पर लगा देते हैं। काजल से बच्चों की स्किन को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? काजल से, अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, अगर हम भी काजल अप्लाई कर रहे हैं ओकेजनली या वैसे भी, अगर वो काजल हमारी आई में चला जाए तो हमें कितनी इरिटेशन होती है। तो सेम बच्चों को भी फील होता है। और काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती। काजल लगाने का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की आईज बड़ी होंगी, राइट। तो बच्चे की आईज जैसी हैं माता पिता की, घर वालों की, वैसी होंगी, कुछ अलग से नहीं होंगी। या साइज बड़ा नहीं करता काजल बस एक मेकअप प्रोडक्ट है अपने फीचर्स को इन्हांस करने का। तो बच्चों में तो कोई कंपटीशन है नहीं कि उनको अपने फीचर्स इन्हांस करने हैं या शो ऑफ करना है या मेकअप करना है। तो काजल लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें नज़र ना लगना भी एक हाँ, नज़र के लिए आप उसको काला धागा बांध दो तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी, राइट। काला टीका पीछे लगा दो, कानों के पीछे, वो चल जाएगा। बट अंदर आँखों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।